राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कभी रुको और अपने भीतर चल रही सोच को ध्यान से देखो। तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार, हर भावना, हर कंपन ब्रह्मांड में एक अदृश्य तरंग के रूप में फैल जाता है। इंसान को लगता है कि उसके विचार केवल उसी के भीतर घूमते हैं, पर सच यह है कि वही विचार ब्रह्मांड में जाकर उसके भविष्य की रूपरेखा बनाने लगते हैं। तुम जैसा भीतर महसूस करते हो, ब्रह्मांड वैसा ही बाहर तुम्हारे लिए रचने लगता है। अगर तुम भीतर डर से भरे हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में डर को बढ़ाने वाले अवसर ही भेजता है। अगर तुम्हारे भीतर कमी का भाव है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और कमी के अनुभव लाता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। तुम्हारे भीतर कैसी कंपन उठ रही है, तुम्हारा मन कैसी तरंगे भेज रहा है, तुम्हारे भाव किस दिशा में बह रहे हैं, ब्रह्मांड हर क्षण उसका उत्तर दे रहा है। हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, हमारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, हमारी चाहतें अधूरी क्यों रह जाती हैं। लेकिन अगर हम कभी यह नहीं देखते कि भीतर हमारी क्या चल रहा है, हम क्या महसूस कर रहे हैं। मेहनत बाहर होती है, लेकिन उसका फल भीतर की ऊर्जा से तय होता रहता है। अगर मन में असुरक्षा है, तो मेहनत का परिणाम भी असुरक्षित ही हो जाता है। अगर मन में विश्वास है, तो छोटा सा कदम भी बड़ा फलक बनकर दौड़ता है। क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारे लिए सब कुछ करता है। कई लोग पूछते हैं, क्यों मुझे हमेशा कठिनाई मिलती है, क्यों मेरे साथ समस्याएं दोहराई जाती हैं। क्योंकि तुम उन्हें भीतर बार बार महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर वह डर, वह निराशा, वह तनाव लगातार कंपन के रूप में उठते हैं, और ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर वैसे ही अनुभव तुम्हारी ओर खींच लेता है। लेकिन जब तुम भीतर भरोसा जागते हो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही भरोसा बढ़ा देता है। जैसे आज अगर हम अपने मन में कोई भी बात सोच रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे साथ सेम ऐसे ही हो जाए, थोड़ा चेंज होगी, तो हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे ये हमने सोचा था, कोई बात गलत सोची थी माइंड में, और वो हमारे साथ रियल में हो जाए, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो हम अपने मन में सोच ही रहे थे, ये ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलता होता है, और वो ना ब्रह्मांड उसी को हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने अपने भीतर जो विश्वास जगाया है, मैं उसे पूरा करने आया हूँ। पूरा यूनिवर्स उसी के साथ लग जाता है हमारा करने के लिए। कई बार हमने महसूस किया होगा, जब तुम किसी अच्छे भविष्य का भाव भीतर पैदा करते हो, तो कुछ ही समय में उसकी दिशा के संकेत लगने लगते हैं। जब तुम मन में किसी बदलाव की तीव्र इच्छा करते हो, तो परिस्थितियाँ वैसी बनने लगती हैं। यह सब संयोग नहीं होते, यह ब्रह्मांड का उत्तर होता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह केवल हमारी भावना सुनता है। लेकिन यदि तुम भीतर से खुद को कमज़ोर महसूस करते हो, तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे लिए कमज़ोर हो जाता है। परिस्थितियाँ ही बनाता है, और यदि तुम भीतर से अडिग विश्वास रखते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह में वही मजबूती भेजता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता है, वास्तविकता को आकार देती है। तुम्हारी भावना तुम्हारे भविष्य के बीज बोती है, और तुम्हारी ऊर्जा यह तय करती है कि तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा और क्या नहीं। हर सुबह जब हम सब आंखें खोलते हो, तो तुम्हारे भीतर हजारों विचार जगते हैं, है ना। जब तो उनमें से कौन सा विचार हमारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारे पूरे जीवन का स्वरूप तय करता है। और यही ऊर्जा दिन को सप्ताह में, सप्ताह को महीने में, और महीनों को जीवन के अनुभवों में बदल देती है। जब मन शांत होता है, निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, रास्ते भी सरल लगते हैं, जीवन भी हल्का लगता है। लेकिन जब मन में अव्यवस्था होती है, तो हर कार्य कठिन लगता है, हर राह भारी लगती है। यह घटना बाहर नहीं होती, यह भीतर की तरंगे बाहर उतरती हैं। ब्रह्मांड वह ई बढ़ाता है जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रेम जोड़ता है। अगर तुम भीतर कड़वाहट रखते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी वैसी ही स्थितियाँ देता है। अगर भीतर कृतज्ञता है, तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर भावना को ध्यान से देखो, पहचानो, और समझो कि कौन सा विचार तुम्हारी सहायता कर रहा है, कौन सा विचार तुम्हें गिरा रहा है, कौन सी भावना तुम्हारे लिए
रास्ते खोल रही है और कौन सी भावना तुम्हें रोके हुए है। क्योंकि विचार मात्र क्षणिक ख्याल नहीं होते, वे ब्रह्मांड में भेजे गए संदेश होते हैं और ब्रह्मांड का हर संदेश का उत्तर देता है, चाहे वह डर का हो, चाहे कमी का हो, चाहे भरोसे का हो। तुम्हारी सोच जितनी देर तक किसी भावना को पकड़े रखती है, वही भावना तुम्हारे जीवन का अनुभव बनाती है। डर को जितना पकड़ोगे, जीवन में उतना डर बढ़ेगा और विश्वास को जितना पकड़ेंगे रखेंगे, जीवन उतना बदल जाएगा। कभी कभी हम जीवन को बदलने के लिए बाहर दुख बहुत कुछ खोजते हैं, नए लोग, नए मौके, नए रास्ते, नई शुरुआत। लेकिन सच ये है कि जीवन को बदलने की असली शुरुआत हमारे भीतर की सोच से होती है और जब हम सोच बदलती है, तभी ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ब्रह्मांड का स्वभाव बड़ा ही अद्भुत है। वह तुम्हारे मन के भीतर चल रहे विचारों को अलग अलग रूपों में दुख तुम्हारे सामने वापस रख देते हैं। अगर तुम भीतर हल्का महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें हल्के अनुभव देता है। अगर भीतर बोझ है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही सोच बोझ बनाता है। तुम क्यों मैं पूछते हो, पर ब्रह्मांड उत्तर में कहता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर यही चल रहा है। कई बार तुम सोचते हो, मैं इतना मेहनत करती हूँ, फिर भी रास्ते क्यों रुक जाते हैं। मैं सही दिशा में चल रही हूँ, फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलता है। क्योंकि प्रयास बाहर से होते हैं, पर मंजिल भीतर से तैयार होती है। जो मन मंजिल को स्वीकार नहीं कर पाता, वह मंजिल तक पहुँचने की ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के साथ टकराता नहीं, बल्कि वही बनकर तुम्हें लौटाता है। कमी सोचोगे तो कमी आएगी, असुरक्षा महसूस करोगे तो परिस्थितियाँ असुरक्षित होंगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही संघर्ष गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम योग्यता रखते हो, तो ब्रह्मांड पूरा तंत्र बदल देता है ताकि वह चीज़ तुम्हारे लिए मिल सके। यह भी एक गहरा सत्य है कि मन जितना शांत होगा, ब्रह्मांड भी उतनी ही तेजी से बहती है। जब मन चिंता में होता है, तो ब्रह्मांड के तरंगे को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब मन स्थिर होता है, छोटी सी हलचल भी संकेत बनकर दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं, शांत मन ब्रह्मांड की भाषा समझता है। कभी अपने जीवन पर नज़र डालो, तुम्हारे साथ जो भी बड़ा बदलाव हुआ, उससे पहले भीतर कोई भाव बदला था। कभी उम्मीद पैदा हुई थी, कभी डर बढ़ा रहा था, कभी एक तिर इच्छा उठ रही थी। ब्रह्मांड ने उसी भाव का उत्तर दिया। तुमने देखा होगा जो देखी जाएगी। जीवन में किसी बदलाव की तैयारी करते हो, तो अचानक कुछ ना कुछ होने लगता है। कभी कोई नया व्यक्ति आया, कभी कोई पुराना रिश्ता दूर हुआ, कभी कोई अवसर बना, कभी कोई दरवाज़ा बंद हुआ। यह सब ब्रह्मांड की संरचना है। वह तुम्हारी भावनाओं के आधार पर चीज़ों को स्थानांतरित करता है, लोगों को जोड़ता है, रास्तों को बदलता है और परिस्थितियों को नए रूप देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं, एक चुंबक है। तुम्हारे जीवन में वही खींचती है जिसका तुम भीतर से अनुभव कर रहे हो। अगर तुम भीतर दुख लेकर चलते हो, तो तुम दुख को ही आकर्षित करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और घटनाएं भेजता है जो तुम्हें प्रेम देते हैं और ले जाए। और यदि तुम भीतर से तैयार हो जाते हो कि बड़े बदलाव के लिए, तो ब्रह्मांड उसी बदलाव की भी नींव रख देता है। याद रखो, ब्रह्मांड कोई दंड पुरस्कार नहीं देता, वह कोई न्यायाधीश नहीं है। वह तो हमारे बस ऊर्जा है, प्रतिबिंब है। तुम अपने भीतर जैसा संसार बनाते हो, बाहर वही संसार आकार लेता है। इसलिए जीवन में हर जगह कहा गया है, अपने विचार को संभालो, क्योंकि यही विचार भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे भीतर की सोच के अनुसार समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और भविष्य बदल जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम सकारात्मक महसूस करते हो, तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी दिखाई देती है। रिश्ते हल्के लगते हैं, काम आसान लगता है, बातें साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है, तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है। रिश्ते बोझ लगने लगते हैं, काम भारी लगता है। यह अंतर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है।
जब हमारे पास हमारे काम घर में काम कितना होता है, अगर हम सोचेंगे कि ये तो हम थोड़ी सी ही देर में कर लेंगे, तो वो हमारा यूनिवर्स हमारा पूरा साथ देता है और हम ना कब में को काम कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारी थकावट भी नहीं होती। और काम को देख के हम पहले से पहले ही मन भारी कर लेते हैं कि ये कितना काम पड़ा है, कैसे करेंगे, वो होगा। तो वो काम कम होने की बजाय वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है और फिर उससे आपको टेंशन होती है, आपका दिमाग ख़राब होता है। तो इस वजह से काम बढ़ जाता है और यूनिवर्स भी आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाता और वो आपको साथ नहीं दे पाता। इसलिए ठंडे दिमाग से सोच के और गहरी सांस लेने के बाद जब अपने काम को देखो तो आपको वो काम छोटा दिखाई देगा और उस काम को करने के बाद आप अपना इतना काम कर सकते हो कि आपको थकावट भी फील नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मन में चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी और मन शांत होगा, खुश रहोगे, बच्चे खुश रहेंगे, फैमिली में सब खुश रहेंगे। क्योंकि यूनिवर्स बस उसी को बाहरी रूप देता है, इसलिए सबसे पहले चीज़ यही है कि हमेशा अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी सोच को आधार बनाकर तुम्हारा रास्ता बनाता है। यदि तुम भीतर से विश्वास करते हो कि तुम नए स्तर के योग्य हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने वाली सारी सीढ़ियाँ खुद तैयार कर देता है। अगर तुम भीतर डर रखते हो, तो वह डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ब्रह्मांड दिशा देने की कोशिश हमेशा करता है, लेकिन दिशा उसी को दिखाती है जिसके भीतर स्थिरता होती है। जो मन के शोर में उलझा है, उसे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती, लेकिन जो थोड़ा भी शांत हो जाए ना, छोटे संकेत को पहचान लेता है। यह संकेत कभी किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अचानक आए विचार में, कभी किसी सपने में और कभी किसी अनजाने आकर्षण में। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल इसी ओर खींच रहा है, तो समझो ब्रह्मांड उसी ओर तुम्हें बुला रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कुछ थम सा जाता है, रास्ते आगे नहीं दिखाई देते, हमारे डिसीजन हमें धुंधले लगते हैं, लोग समझ में नहीं आते और मन एक शून्य सी अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे समय में कई लोग टूट जाते हैं। सच बताऊं तो तुम्हारी ऊर्जा फिर से आकार दे रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हारे लिए तैयार करता है। इसलिए इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव किसी रुकावट के बाद ही जन्म लेता है, क्योंकि वही रुकावट तुम्हारे भीतर नई तरंग पैदा करती है। वही रुकावट पुरानी सोच को तोड़ती है। जब तुम कहते हो अब मैं ऐसे नहीं जी सकता तो ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम कहते हो मैं अपने भीतर बदलाव चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड उसके लिए घटनाएं जोड़ने लगता है। जब तुम कहते हो मुझे अब अपनी सच्ची राह चाहिए, तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह से गलत लोगों को हटाने लगता है, स्थिति और गलत दिशाओं को हटाना शुरू कर देता है। इस संघर्ष समझता है, जबकि ब्रह्मांड इसे शुद्धिकरण कहता है। तुम्हारी ऊर्जा को साफ किए बिना ब्रह्मांड तुम्हें नए स्तर पर नहीं ले जा सकता। इसलिए कभी कभी वह तुम्हारे जीवन से वे सब चीज़ें हटा देता है जिन्हें तुमने कसकर पकड़ा हुआ होता है, पर जो तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं होती। कई लोग शिकायत करते हैं, क्यों मेरा ही रिश्ता टूटा, क्यों मैं ही नौकरी से निकला, क्यों मैं ही अकेला पड़ गया। लेकिन अगर वे चाहते तो कुछ भी हो सकता था। तुम्हारी ऊर्जा को नया रूप देना है। वह उन दरवाज़ों को बंद करता है जो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, उन लोगों को दूर करता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिनका रोल पूरा हो चुका है, वह उन परिस्थितियों को समाप्त करता है जो तुम्हारी आगे की यात्रा में बाधा बन सकती थी, और इसी के साथ वह तुम्हारे लिए नई राहें बनाता है। धीरे चुपचाप बिना शोर किए अपनी हर काम को सावधानी से करिए, अपने विचारों को अच्छा बनाइए। अचानक आए विचार में कभी किसी छोटी सी घटना के बहाने ब्रह्मांड को उस समय का कोई दबाव नहीं होता। वह हर चीज़ को सबसे सही क्षण पर जोड़ता है। जब तुम जब तुम्हारी ऊर्जा मन मैच को जाती है, तब चीज़ें अचानक तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं और ये खिंचाव इतना गहरा होता है कि तुम खुद भी नहीं समझ पाते कि अब जीवन में इतनी तेज़ी से बदलाव कैसे हो रहा है। कभी सोचा है कुछ लोग अचानक क्यों चमक जाते हैं? कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़े अवसर क्यों आते हैं? क्यों?
कुछ लोग अंधकार से निकलकर एकदम उजाले में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके भीतर एक भाव बदल गया होता है। उनकी सोच बदल चुकी होती है, उनकी ब्रह्मांड के तरंगों से मेल खा चुकी होती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने ही काम पे अड़िग रहना है, क्योंकि जैसे ही वह मेल बैठता है, ब्रह्मांड कहता है तुम्हारी बारी है। यही कारण है हर इंसान का सही समय आता है। कहते हैं ना कि हमारा समय सही नहीं है, समय सही आ जाएगा। तुम अपनी सोच को सही करो पहले। समय जब हमारा साथ जब ही देगा ना, पूरा यूनिवर्स मिलकर जब हमारा साथ देता है तो हमारा दिन, प्रतिक्रियाएं सब कुछ चेंज हो जाती हैं और हैप्पीनेस लाइफ में आती है। तो अपना कोई भी काम है अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी के साथ कीजिए तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। अपने किसी भी काम में पीछे नहीं हटना है, पूरी लगन से करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर सब ज़रूर कर लेना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी बात है तो मुझे बताना, ठीक है। राधे राधे।